शीशे के स्पॉन्ज के समान फेफड़े हवा सोखने के लिए होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने फेफड़ों का इस्तेमाल बीड़ी और सिगरेट का धुआं सोखने के लिए करते हैं। अगर आप एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को निचोड़ कर देखें तो उसमें आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला इतना टार मिलेगा कि वो टार आपको बहुत बीमार करने के लिए काफ़ी। देखिए, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है मैं चला जाता हूँ यहाँ से। आप ऐसे घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। एक सिगरेट मिलेगी? थैंक यू। आप लेखक हैं? ये कौन सा साल चल रहा है? 2016। तो ये काम तो लीगल है। हाँ। तो जनाब मैं लेखक ही हूँ। पर यार ऐसे तो मत पूछो मानो मैंने कोई खून किया है। हंसो मत यार, वैसे भी आजकल बहुत डर लगता है। खुली सोच को खतरा है। क्या लिख रहे हैं आप? एक नाटक लिख रहा था पार्क पे, इसीलिए यहाँ बैठा हूँ। पर देखने में मैं जितना बेरोजगार दिखता हूँ उतना मैं हूँ नहीं। ब्लॉक थॉट्स। तुमसे सिगरेट मांगी है इसीलिए कह रहे हो? ऐसा नहीं है। दरअसल इस नाटक का मुख्य पात्र मेरी ही सोच का है। बस ये कोशिश कर रहा था कि बाकी किरदार भी मेरे जैसे ना हो जाए। तो आप बाकी किरदारों में भी अपने आप को रख के सोचते हैं? हाँ। आपको कभी डर नहीं लगता कि आप उन किरदारों में अपने आप को ही भूल जाएंगे? मेरा मतलब है कि दैट्स द थिंग अबाउट आर्ट, इट जस्ट टेक्स मोर देन इट गिव्स। एक्टर वेक्टर हो क्या? नहीं, आपको ऐसा क्यों लगा? पेंट की गई मूछें कम ही देखने को मिलती हैं। वैसे भी बहुत कलाकारों के बीच में रहा हूँ, तो पहचानने में आसानी हो जाती है। देखो, कुछ पड़ाव होते हैं जिनसे हर कलाकार गुजरता ही। अच्छा, कौन से? जानना चाहते हो? देखो, सबसे पहला होता है मौका। चालू है, खुदगर्ज है मौका, यूं ही किसी के हाथ नहीं लगता। वक्त की नज़ाकत को भांप कर दबे पांव मौके की तलाश में आता है मौका। हम जीने के लिए खाते हैं, वो खाने के लिए जीते हैं। हमें साफ पानी नहीं मिलता और वो खून हमारा पीते हैं। आज्ञा, तिरस्कार, प्रतिज्ञा, प्रतिशोध, आदेश। अरे ओ बागी तेरे कितने हैं रूप, सच क्या है तेरा, क्या है झूठ। एक सेकंड नैना, काश मैं तुम्हें बता सकता नैना कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। और लिखा है, आई लव यू नैना, आई लव यू वेरी वेरी मच। एंड मैं जब आंख बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं। मैं जब आंख खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता हूं।
जब तुम नहीं होती तो तुम्हें अपने चारों ओर महसूस करती। मेरे नैना मेरी नैना को ढूंढती। इसे प्यार कहो, पागलपन या मेरे दिल की धड़कन, मेरे लिए सब एक ही बात है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं नैना, लेकिन मेरे जैसा प्यार कोई नहीं करता, क्योंकि किसी के पास तुम जो नहीं। मैं तुम्हें भूल नहीं सकता नैना, बेचारा मैं तुम्हें भूलना ही नहीं पिछले चाहता। 2 सालों से बैक स्टेज संभाल रहा है। अब शाहरुख बनने की मिमिक्री करता रहेगा। तुम मेरी, यही तो होगा। मैं तुम्हें कम जिंदगी से भर कम प्यार करूंगा, कोशिश तो कर रहा है। मरते दम तक। उसको देख तो सही और तू। उसके बाद अपना अर्जुन भी ना तीसरी ट्राई में आया था। सच। बात तो सही है। तो ठीक है ना वैसे। हाँ बस ठीक ही हूँ, बट ये सब देखने के बाद तो ये- कॉन्फिडेंस अपने ये- आप ही बढ़ जाता है। टेंशन ये ना सब ले, था, रो रो सब रो बहुत रोहित अच्छा ने है। इस डायरी And all goes smoothly. बाहर कर दी। तूने देखा है खराब राइटिंग है तुम्हारी रोहित। ऐसा हर बार मिस में हर जगह। So good morning. Morning sir. So बढ़िया. Nice art. तो जो हुआ पिछले से मुझे भूल जाते हैं, मैं गुस्सा नहीं हूँ सच में, ठीक है? So to start off with, we have a new actor in our theatre group. He's over there. His name is Arjun. So बात कर लेना उससे. तो मुद्दे पे आते हैं, हमारे नया प्ले के बारे में डिस्कस करते हैं. हमारा नया प्ले है तुगलक. Has anyone heard about it? Yes. Okay. It has been written by Girish Karnad. जैसे कि सब जानते हैं, तुगलक एक रूलर था 14th सेंचुरी का, and he was so driven by his political aspirations that he didn't know about the implications of it. So ये है मोटी मोटी चीज़. बाकी कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन और स्क्रिप्ट यहाँ आयशा से ले सकते हैं, और फिर मिलते हैं प्रैक्टिस पे. एक सेकंड नैना, काश मैं तुम्हें बता सकता कि मैं तुम्हें कितना चाहता. और लिखा है आई लव यू एंड मैं जब आंख बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं. मैं जब आंख खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता हूं. जब तुम नहीं होती हो तो वही तो मैं कह रही थी, एंशिएंट सेटअप होगा, मुश्किल होने वाली है सेटअप करने में। फिर प्ले की बातें कर रहे हो यार. वैसे कौन सा प्ले है? तुगलक है यार, एक रूलर है जो बहुत फालतू डिसीजंस लेता था और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचता नहीं. और प्ले बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, देख तो लो. प्ले बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. और मैं सोच रही थी ना कि उसके कॉस्ट्यूम में मैं नहीं होगा यार, नहीं होगा. अबे पहले पैटी तो निकाल ले मुंह से. नहीं यार, ये हो ही नहीं सकता यार. पॉसिबल ही नहीं है ये. क्या नहीं हो सकता? यार ये जो रोल दिया ना यार, ये हो ही नहीं सकता यार. प्ले की बात ना. अभी आता हूँ मैं, कुछ पीने का लेके आता हूँ. मतलब कुछ सोच के ही दिया होगा ना सर ने. समझ गया. शुरू में ना मुझे भी ऐसा ही लगता था. आई मीन टट्टी करते वक्त एक्टिंग करने में और स्टेज पे एक्टिंग करने में बहुत फ़र्क होता है. यार पता है, मेन रोल कर सकता हूँ यार. मतलब जो बंदा तुगलक है वो मैं ही तो हूँ. मतलब तू समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब वो अंदर से फील आ रही है यार कि अबे कैसी बातें कर रहा है यार. सर रोल बंदे को नहीं सोच के नहीं देखते नहीं हैं. मनन, एक मिनट. उमंगों भरी उम्र है, पूरे आलम पे फतेह करने की उम्र है. चांद तू सो जा जाकर बादलों में कहीं. ओ हीरो क्या हो गया? मनन रुक यार, तुझे सच में करना है ये प्ले? जोरावर सर को कन्विंस कर पाएगा? अबे इसको क्या हुआ? यार नो, जिस टाइम तक मुझ पे लाइट आ जानी चाहिए थी, क्या कर रहा है यार? पीछे से शैडो हटा. सही कर रहा है. और इधर यार. सर, इधर नीचे. सर, हाँ सर वो क्या वो? सर वो रोल सर आपने जो दिया था. क्या अच्छा नहीं लगा? मतलब क्या प्रॉब्लम है? जल्दी नहीं बोल नहीं यार. सर, उसमें प्रॉब्लम नहीं है सर.
सर एक्चुअली मैं वो तुगलक के लाइंस ट्राई कोई तुगलक के लाइंस हो इसका जल्दी। नहीं सर ठीक है आता है सर कर लूँगा। आता है? हाँ सर स्टार्ट कर। उम्र भरी उमंग मुझे तो आता था। उमंगों भरी उम्र है, पूरे आलम पे फतेह करने की उम्र है। चांद तू सो जा जाकर बादलों में कहीं, सूरज को भेज आज जागने की उम्र है। पांव टिके हुए हैं जमीन पर मेरे, पर पलक को छूने की उम्र है। लहू दौड़ रहा है रगों में बेइंतहा, पर अरमानों को पूरा करने की उम्र है। मैं भी कभी 19 साल का था, पर आज दुनिया को पाने की उम्र है। जब मौके को आजमा लो, फिर आता है अगला पड़ाव, प्रशंसा। कभी कोलाहल, कभी शोरगुल, कभी तालियों की गड़गड़ाहट, कभी वो मीठे बोल, कभी अजनबियों से मिलता अपनापन। उड़ा ले जाता है वो रात दिन की थकन। तो अब तो लीड रोल्स मिल रहे हैं, फेमस हो रहे हो, तो आयशा कौन? हाँ, ना तो टेक्स्ट करोगे, ना तो फोन करोगे, ना तो मिलने अच्छा आओगे। एक मिनट क्या करूं? छोड़ दूं सब कुछ, बैक स्टेज ही पड़ा रहूं? यही चाहती हो ना तुम? हाँ तो जाके बता दो ना उनको कि वो जिसके पीछे भाग रहे हैं वो 1 साल से मेरे पीछे भाग रहा है और कहीं नहीं जाने देने वाली मैं उसको। अरे तो यही तो फायदा है राइटर पटाने का, लीड रोल हमेशा मिलते हैं। लीड रोल? राइटर किसने बनाया लीड रोल के लिए? पिछले सेमेस्टर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हम लोगों ने, नहीं? कॉलेजेस को भी पसंद आ रहा है, हम भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जजेस को भी पसंद आ रहा है, तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ी सी फाइट और माननी है और घुस जाएंगे उस डीओ वाली लीग में। और ये जो डीओ वाले कॉलेजेस अपनी मोनोपोली बनाए बैठे हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा परफॉर्म करो कि याद रखें साला कौन सा कॉलेज था ये, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं एक अगले प्ले के साथ। करें स्टार्ट? J and K are same always, and this I call as T, and this is our clock. So this is a very simple flip-flop. We call देखो जनी, तुम्हारे यहाँ बेस नहीं चलता, चलना भी नहीं चाहिए। चलेगा कैसे? चलेगा क्यों? आपकी इसमें से है ही क्या जो गली के बाकी में इसमें नहीं है? शून्य, सेंच, जीरो। इधर आओ। और ये सामने वाला चाइनीज में से इतना चलता कैसे? हाँ हाँ, बाय बाय इडियट्स। अपना देश, अपना कल्चर यहाँ पे लेके हमारे पास एक ऐसी ताकत है जिसका हमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसका नाम है क्या चीज़ है? सस्ते शहर का। हमें हिंदुस्तान में रूम से बनाने, इसके छत पे बनाने, हिंदुस्तान का टट्टी जामा जाल बना रहे हैं। जैसा वैसा नहीं होगा यार, नहीं होगा। खा के तो देख, अच्छे हैं। अबे रोल की बात कर रहा हूँ, नहीं होगा यार ये रोल। मैं रिफिल करके आता हूँ। अब क्या हुआ यार? मेन रोल पकड़ा दिया है और कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अबे ध्यान से देख कि तू ही तो है। नहीं हो यार, मतलब सब पढ़ लिया है, सब ढूंढ लिया, लेकिन वो बात होती ना पिछले बार वाली बात, वो क्या पिछले बार वाली बात? अबे कहाँ जा रहे?
आयशा, मुझे पता है आज प्रैक्टिस है। एक हफ्ता हो गया जब से स्क्रिप्ट दी गई, एक बार भी शक्ल नहीं दिखाई उसने। मुझे नहीं पता कैसे भी कॉल करके बुलाओ उसे। सर मेरी बात हुई थी सर उससे, वो कह रहा था कि वो क्या हो रहा है ये? Amazing job, man. Congrats. This is just amazing. Like good job. कहाँ थे? Oh, hi. मैं बस प्रैक्टिस पे था आजकल। उससे पहले कहाँ थे? एक हफ्ते कहाँ थे? उससे पहले प्रैक्टिस पे ही था। उस एक हफ्ते की बात कर रही हूँ मैं अर्जुन, जब तुम चले गए थे। कॉल करना नहीं है, टेक्स्ट करना नहीं है, मुझे तो बताना ही नहीं है। किसी और को बताया था? किसी को नहीं बताया? यहाँ डायरेक्टर परेशान है, लीड एक्टर कहीं जा चुका है कुछ। यार आयशा मेरी बात तो सुनो। मुझे बस एक बात हमेशा याद रहती है कि मैं जहाँ भी हूँ तुम ढूंढ लोगी मुझे। मतलब मैं जहाँ भी होता हूँ, जैसा भी होता हूँ, एक चीज़ हमेशा मेरे दिमाग में रहती है कि तुम हो। इसलिए मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि अगर मैं गिर भी जाता हूँ तो तुम हमेशा हो। Come on, Rocco. What does it need? What does it need? Red. What did you say? Red. Red. It needs. I wasn't talking to you. Who do you think you are? Huh? What have you seen? What have you done? Who the fuck are you? Red. You want to paint the thing red? Go ahead. Go ahead. Paint red. Dear Lord, you made many, many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor, but it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune? If I were a rich man, all day long, bum. If I were a wealthy man, aha, wouldn't have to work hard. If I were a very rich, diddle man, I'd build a big tall house with rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof with real wooden floors below. There would be one long staircase just going up and one even longer coming down. And one more leading nowhere just for show. If I were a rich man, all day long I'd be rum. If I were a wealthy man, aha, wouldn't have to work hard. If I were a very rich, diddle man. नमस्कार ताराचंद जी, नमस्ते। कैसे आप ठीक होंगे? मैं भी ठीक हूँ। मेरी कविता निम्नानुसार है। शक्कर के 5 दाने जादू हैं, जिनके पीछे चींटियां भागती रहती हैं। 2 दानों पर पहुँचती हैं, 3 आगे देखती हैं। 5वें दाने पर पहुँच तो जाती है, पर 3 दाने को बुला लेती है। फिर वही 2 दाने आगे मिलते हैं। वो जादू में फंस जाती है और घूमती रहती है। ये खेल कभी खत्म नहीं होता। अरे क्योंकि चींटियां तलाश रही है, खेल नहीं रही है। जादूगर एक है जो खेल रहा है। अंत।
उपयुक्त कविता ठीक है, मैं ठीक हूँ, मैं ये कविता भेजने के बाद ये घर, ये गांव, ये शहर सब छोड़ के जा रहा हूँ, मेरा पीछा करने की कोशिश मत कीजिएगा। आपका आज्ञाकारी कवि राजकुमार गंभीर। ठीक है ना? मैं सफलता की सीढ़ी चढ़ तो गया, पर मुकाम हासिल करने की कोशिश में कुछ कीमती पीछे छूट गया। अजनबियों से अपनेपन की तलाश में अपने आप से संघर्ष कर गया। तो आपका संघर्ष क्या है जनाब? तुझे आसपास लोग दिख रहे हैं जो तुझे ज़िंदगी का वो मतलब समझा रहे हैं जो आज तक कोई नहीं समझा पाए। तेरे दिमाग में तेरे सोचने की क्षमता से ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं। अब खुद सोच, तू कैसे बोलता होगा। माँ क्या हुआ? पापा ना सो नहीं रहे थे, पापा जाग रहे थे और मैंने पूछा आपको क्या हो गया पापा, आप ठीक तो हैं? तो वहाँ उसके चप्पट पड़े और मुझसे मेरी फोटो एल्बम भी छीन ली। अरे पूनम, ये तारीख कौन सी है आज? आज नहीं, मैं बस पूछ रहा था दिन कौन सा है आज? कितना सुंदर है ये सब, कितना कितना खूबसूरत है। लेकिन इस खूबसूरती का क्या फायदा? मैं कभी कभी अपने सबसे खूबसूरत सपने के पीछे भागता हूँ, लेकिन वो खूबसूरत सपना कभी कभी खूबसूरत ही नहीं लगता। क्यों? मेरे सपने भी कुछ ऐसे हैं कि इन सारी खुशियों में अपना खुशी चुगी लेते हैं। हाँ। जैसे एक चिड़िया दाना चुगती है। हाँ बिल्कुल वैसे। जैसे आप एक चिड़िया को अगर रोटी पकड़ा भी दो तो वो पूरी रोटी खाएगी नहीं, वो उस रोटी में भी रोटी को चुगती है। हाँ। 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 जैसे इस बड़े से आकाश में हम भी अपना हिस्सा चुगी लेते हैं, लेकिन हम बस उतने आकाश में ही रह पाते हैं जितने आकाश को हमने अपने घर की खिड़की से देखना सीखा है। भगवान! नहीं भाभी, एक मिनट, बहुत दिन से इसकी नौटंकी चालू है। भगवान कहाँ की किताब? क्या बोल रहे हो ये तुम? मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या लगाओ काम कहती। अरे यार पिंकी भी अभी क्या उमंगों भरी उम्र है, पूरे आलम पे फतेह करने की उम्र। चांद तू सो जा जाकर बादलों में कहीं, सूरज को आज फतेह करने की उम्र। There would be one long staircase just going up, and one little longer coming down, and one more leading nowhere, just for show. If I were a rich man, शक्कर के 5 दाने जादू, जिनके पीछे चींटियां भागती रहती, 2 दानों पर पहुंचती है, 3 आगे दिखती है, सारी चींटियों को बुला लेती है। देखिए भाई, उपयुक्त कविता ठीक है, मैं ठीक हूँ, ये देश, ये गाँव, ये शहर सब छोड़ के जा रहा हूँ मैं, मेरे पीछा करने की कोशिश मत कीजिए। आपका आज्ञाकारी कवि राजकुमार। ठीक है? Who the hell do you think you are? Huh? Yes! You want to be the one? Right. Go ahead. Be the whole goddamn thing, Red! पता नहीं चला मैं कब दूसरे रोल करने लग गया। खराब हो गया यार। क्या कर रहे थे वहां पे? मजाक कर रहे हैं?
प्रोफेशनली बूटअप कर रहे थे अपने, इतने बड़े क्रिटिक्स आए थे, मार चौथी करियर की। पब्लिक में जाइए यहाँ पे। अरे ओ बागी तेरे कितने हैं रूप, सच क्या है तेरा, क्या है झूठ। तुम पहचान नहीं पाए उसे। नवाब साहब, मैं समझ गया था, इसलिए तो मैंने आपसे बोला उससे बात करने के लिए। अगर समझ जाते तो मुझसे नहीं कहते बात करने के लिए। मान लो तुम्हें पता ही नहीं था कि बच्चे के मन में चल क्या रहा है। सर, मैं अंतर्यामी थोड़ी हूँ, मैंने डायरेक्शन तो वैसे ही की जैसे आपने मुझे कहा था। पर हर कलाकार तो अलग होता है ना। वो हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस देता था। वो तो कभी इतना ही सोच लिया होता खुद से कि वो आखिर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे कैसे रहा है। क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? पानी। देखो, मैंने एक नाटक लिखा है, उसमें अदाकारी करोगे? क्या मतलब मैं क्यों? अरे भाई, तुम एक एक्टर हो इसलिए। नहीं, मैं कोई एक्टर वैक्टर नहीं हूँ। अरे सुनो तो सही, बहुत छोटा सा नाटक है, उसमें एक ही एक्टर की ज़रूरत है। तुम बस ऑडिशन के लिए आ जाओ एक बार। पर पिछली बार जो हुआ उसके बाद तो... क्या हुआ पिछली बार? मैं स्टेज पे खड़ा था और मुझे पता ही नहीं चला मैं कब दूसरे कैरेक्टर्स के डायलॉग बोलने लग गया, और मतलब मेन स्टेज में फिर सब फ्लो में मैं बोलता ही चला गया, और इसलिए मैं ये सब छोड़ चुका हूँ। अरे मेरी बात सुनो अर्जुन, बहुत अच्छा किरदार है ये। किरदार जो है मेरे नाटक का एक बहरूपिये का है, जो लोगों का चेहरा मोहरा, स्वभाव, हाव भाव, इन सब की नकल करके बहुत बड़े बड़े जुर्म किया करता था। एक दिन राजा के एक सलाहकार की मदद से वो पकड़ा गया और उसे मौत की सज़ा सुनाई गई। कैद में अपनी आखिरी रात को वो एक चिट्ठी में अपनी जीवनी लिख रहा है। मैं अपने आप को अपने खेल का सरताज समझता था, अच्छा था मैं अपनी कला में, इतना कि जब पकड़ा गया तो पकड़े जाने के अफसोस से ज्यादा ये चिंता सता रही थी कि चूक कहाँ गया। जब अपनी आखिरी ख्वाहिश मैंने राजा के सलाहकार से मिलने की रखी तो उसने कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से ये बात खत पे लिखनी पड़ी। उसने कहा कि तुम हो अपने खेल के सबसे शातिर खिलाड़ी और तुमने कोई गलती भी नहीं की, पर चूक तुम्हारे खेल में। तुम्हें लगता है कि तुम लोगों की हुबहू छवि बन जाते हो, पर तुम्हारा खेल तुम्हें उनकी तरह जीना सिखा सकता है, उनकी जिंदगी जीना नहीं। और कोई और बनने की कोशिश में तुम अपने आप को ही भूल जाते हो। पर कैसे भूलोगे एक पूरी जी हुई जिंदगी को? और नहीं भुला सकते तुम उन लोगों को जो रहते थे तुम्हारे आसपास, तुम्हारे हर पड़ाव में। नई जिंदगी तुम्हें नए शक, नए स्वभाव तो देती थी,
पर हर जिंदगी देती थी एक अकेलापन। उसके साथ मिले नए चेहरों को अपना ना समझ पाने की वजह से एक अकेलापन जिसमें गूंजती थी तुम्हारी खुद की ही आवाज। तुम वो नहीं हो, तुम वो नहीं हो, और तुम्हारा खेल श्रुति को मात नहीं दे पाता।